अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि कल मियां वाली के जलसे में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि 20 मई के बाद या 20 मई को किसी भी दिन वो लॉन्ग मार्च की तारीख बता देंगे। नाजरीन, ये बात भी आपके इल्म में है कि ये बज़ाहिर तो लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन ये धरने में कन्वर्ट हो जाएगा। और इमरान खान साहब ने पहले ही चंद दिन पहले ही ये ऐलान किया है और वाज़े तौर पे बताया है कि ये लॉन्ग मार्च जो है धरने की सूरत में उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नए इंतखाबात का ऐलान नहीं कर दिया जाता। और ये बात भी आप तस्लीम करेंगे कि एक तरफ अपोजिशन की 10 जमातें 3-3.5 साल ये कहती रही कि हम लॉन्ग मार्च लाएंगे, हम धरना करेंगे, लेकिन 3-3.5 साल वो ये ऐलान नहीं कर सके। इमरान खान साहब की ये क्वालिटी है, ये खूबी है कि वो जब कह देते हैं कि मैंने लॉन्ग मार्च या धरना देना है तो वो ऐलान करने के बाद कर गुजरते हैं, अमलन उसका इतलाक कर लेते हैं। चुनांचे ये बात भी मैं आपको अंदरूनी ज़राए से कंफर्म करके बता रहा हूं कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्हें ये यकीन ही नहीं था कि इमरान खान साहब इस कदर जल्दी भी धरने का ऐलान कर सकते हैं। वो ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ आवाम नहीं होगी, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे, फिक्स और मखमसे की सूरत हाल में होंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने मुक़्तदर हलकों के अंदाजे भी गलत साबित कर दिए हैं। और मुक़्तदर हलके ये भी सोच रहे थे कि इमरान खान साहब इस गर्मी में कारकुनों को नहीं लाएंगे, लेकिन तमाम तर दावे उनके यकीनन गलत साबित हुए हैं। चुनाचे पीटीआई ने बाकायदा ऑफिशियली ये ऐलान किया है कि 20 मई तक इमरान खान साहब तकरीबन 6 जलसे करेंगे और 10 मई को उनका जलसा होगा जहलम में, 12 मई को अटक में, 14 मई को सियालकोट में, 15 मई को फैसलाबाद में और इसके अलावा 19 मई को चकवाल में उनका जलसा होगा। तो इमरान खान साहब ने टफ शेड्यूल अपनाया है और उसके बाद 20 मई को वो धरने का ऐलान कर देंगे। चुनाचे इमरान खान साहब के इस एक फैसले ने मरियम नवाज की दौड़ें लगवा दी हैं। मरियम नवाज ने अपने वालिद को पुकार लिया है कि आप मेरी मदद के लिए आएँ, मेरे जलसों में लोगों को लाएं, मेरे पास लोग नहीं आ रहे। मरियम नवाज को इमरान खान साहब के मुकाबले में इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने उतार दिया है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए नाजरीन कि मरियम नवाज के जलसों का जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूं कि मरियम नवाज के जलसों का शेड्यूल 7 मई शांगला, 11 मई को सवाबी में और ये जो केपी में ये दोनों जलसे हो रहे हैं, ये दोनों जो जलसे हैं उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अंजाम देंगे अमीर मकाम साहब। इसके अलावा आगे चलें, 15 मई को गुजरात में, 20 मई को सरगोदा में, 23 मई को ओकाड़ा में, 28 मई को मरियम नवाज ने अपने वालिद को मदद के लिए पुकार लिया है कि आप भी आ जाएं और मेरे साथ जलसे में जो है ना शरीक हो जाएं। 28 मई को भावलपुर में मरियम नवाज का जलसा मुनअक्किद होगा। लेकिन नाजरीन, आप जलसों की तादाद मुलाहिजा कर लें। कल हुआ क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। कल हुआ ये है कि मरियम नवाज का जो जलसा था उसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। मरियम नवाज जो है इस्लामाबाद में बैठ गई थी, इस्लामाबाद में बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी कि लोग कब जमा होंगे, क्योंकि डेफिनेटली मुख्तलिफ रहनुमाओं की जिम्मेदारी लगा दी गई थी, MNAs MPs की जिम्मेदारी लगा दी गई थी कि जल्द से जल्द लोगों को बसों और ट्रकों में और डाटसनों में जो है ना और गाड़ियों में भर के लाएं। तो मरियम नवाज इस्लामाबाद में वेट करती रही कि लोग पूरे नहीं हो रहे, ये हालत थी। और दूसरी तरफ हुआ क्या कि लोग मियां वाली में पूरा दिन जमा रहे, सुबह से इमरान खान साहब का इंतजार कर रहे थे। यानी मियां वाली में लोग जमा हैं तपती हुई धूप में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, इमरान खान साहब नहीं है। यहाँ पे मरियम नवाज इंतजार कर रही हैं, कारकुन नहीं है और लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। तो मरियम नवाज की इमरान खान साहब ने दौड़ें लगवा दी हैं, वो भी मैदान में आ गई है। लेकिन बिल्कुल वाजे क्लियर कट ये वाजे हो गया है कि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। चुनांचे फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है कि अवामी जलसों के लिए जो है महज जो कारकुन होते हैं वही काफ़ी नहीं होते। इमरान खान साहब के जो जलसे हो रहे हैं लाखों की तादाद है,
तो ये सिर्फ कारकुनों की बदौलत नहीं हो सकता, बल्कि इसमें आम आवाम की शमूलियत हो गई है। इतने बड़े जलसे कारकुन कर ही नहीं सकते, और आगे चल के वो कहते हैं कि दिल और जहन का यकसा और यकजा होना ज़रूरी है। ये काम तब हो सकता है, ये मरियम नवाज के बस की बात नहीं है। यकीनन ये साबित हो गया है। तो इससे एक बात तो साबित हो गई नाजरीन, जब पनामा पेपर्स चल रहा था, नवाज शरीफ साहब को तायात नाअहल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पे निकले और फिर उन्होंने एक नारा लगाना शुरू कर दिया कि अवामी अदालत के फैसले कानूनी अदालत के फैसले से बुलंद तर होते हैं, अवामी अदालत के फैसले मुकद्दम होते हैं, अवामी अदालत का फैसला असल फैसला होता है। तो आज इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जलसे करके, बड़े बड़े जलसे कराची में किया, पेशावर में किया, लाहौर में किया, ठीक है, मियांवाली में किया, तो बड़े बड़े जलसे करके ये साबित कर दिया है कि अवामी अदालत जो है अब इमरान खान साहब के हक में है। लेकिन अब ये मुनाफिकीन का टोला इस दलील को तस्लीम नहीं करेगा। उस वक्त तो ये कहते थे कि अवामी अदालत का फैसला असल होता है, तो भाई लाखों लोग इमरान खान साहब के हक में बाहर आ गए हैं, अवामी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, तो क्या अब इस दलील को आप तस्लीम करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल नहीं करेंगे। उस वक्त तो चंद तज्जियाकार, एंकर्स और सहाफ़ी भी जो है ना इस दलील की हिमायत कर रहे थे कि हाँ अवामी अदालत ने फैसला सुना दिया है। आज उनके मुंह पे भी टेप लगी हुई है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उनके मुंह जो हैं वो लिफाफे से भर दिए गए तो ये गलत नहीं होगा, वरना अगर वो उसूल की बुनियाद पे तबसरा और तज्जिया करने वाले होते तो यकीनन ये दलील वो इमरान खान साहब की ज़ात के लिए भी तस्लीम करते हुए नजर आते। अब नाज़रीन दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं। मज़हर अब्बास साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर और बहुत सेंसेबल बात करते हैं। आप उनके कई तर्जियों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें बहरहाल ज़ाती तौर पे जानता हूँ। तो मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान चपकेलिश चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है, इख्तिलाफात चलते रहते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा बार बल्कि हमेशा हुआ है, लेकिन मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि रावलपिंडी के अंदर खुद ग्रुप बन चुके हैं और चंद ग्रुप एक तरफ हैं, चंद ग्रुप दूसरी तरफ हैं। मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि यह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है, यह पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। तो मज़हर अब्बास जैसे सीनियर सहाफ़ी की जानिब से इस किस्म का दावा सामने आना यकीनन बहुत बड़ा इंकशाफ मैं समझता हूँ इसको, क्योंकि वो इस तरह गैर जिम्मेदाराना तौर पे इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट कतई तौर पे आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि न सिर्फ ये कि अवामी अदालत इमरान खान साहब के हक़ में है, बल्कि रावलपिंडी में भी जो है ना एक तबका या ग्रोह जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में है कि ये गलत हुआ है जो भी कुछ हुआ है। तो ये इमरान खान साहब की बड़ी कामयाबी है। मरियम नवाज पसीना पसीना हो चुकी है, दौड़े लग चुकी हैं इस मई के महीने में। ये तो नाजुक मिजाज लोग हैं, 2500 कनाल के रायवेंड महल में ये रहते हैं। इनका ख्याल तो ये था कि हम इक़्तिदार में आ जाएंगे, इमरान खान साहब आराम से बैठ जाएंगे और हम पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब और हम तीनों मिल बैठ के जो है ना बहन भाइयों की तरह हुकूमत करेंगे। तो इमरान खान साहब ने इनके रंग में भंग डाल दी है। बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि अप्रैल 1996 से जब से इमरान खान साहब सियासत में आए हैं, इनकी नींदें जो हैं वो हराम कर चुके हैं। इमरान खान साहब इनके लिए वो हड्डी बन चुके हैं जिसे ना ये निगल सकते हैं और ना ही वो उगल सकते हैं। सरदस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।